गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग सर फिर करेंगे से अपनी स्क्रीन ब्लैक हो गई। एक्सरसाइज 5.2 फ्रॉम पियर्सन। मैं एक बार और शेयर कर देता हूँ बेटा एक स्क्रीन। एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 5। चैप्टर नेम इज पावर एंड एक्सपोनेंट। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें बोला है सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमें चेंज करना है। देखिएगा कैसे करते हैं बेटा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज। पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे जितना हम कर सकते हैं और फिर उसे हम पावर नोटेशन में ही रहने देंगे। तो आप देखिए बेटा बहुत ध्यान से कैसे हम किसी क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे और फिर उसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर देखना है कि कोई नंबर, जो भी नंबर हमारे पास है, क्या वो प्राइम नंबर्स की फॉर्म में लिखे हुए हैं। ठीक है, प्राइम नंबर्स मतलब जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, 13। तो ऐसे में हमें चेंज करना है, मतलब उनको प्राइम नंबर्स की फॉर्म में लिखना है। तो आप यहाँ पे देखेंगे बेटा 2 तो ऑलरेडी प्राइम नंबर है और 9 को भी प्राइम नंबर की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे, 9 को हमने लिख लिया 3 की पावर 2, है ना। 3 की पावर 9 के जब हम फैक्टर करेंगे तो प्राइम फॉर्म में चेंज करने के लिए उसके आप फैक्टर कर दीजिए। तो 9 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2 और इस पूरे की पावर कितनी है 3, है ना। 9 की जगह पे तो हमने लिख दिया 3 की पावर 2 और उस पूरे की पावर 3 थी तो उसको एज इट इज रहने दिया। ऐसे ही 4 के भी हम फैक्टर करेंगे तो 4 के फैक्टर हो जाएंगे 2 इंटू 2, मतलब 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और इस पूरे की पावर 2 थी तो उसको भी मैंने एज इट इज़ लिख दिया। एंड 27 को भी हम फैक्टर के रूप में लिख सकते हैं 3 की पावर 3। 27 के आप फैक्टर करोगे तो 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा सॉरी 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। तो ये हो गया 3 की पावर 3। तो अब आप क्या करोगे बेटा, पावर की पावर इनटू कर दोगे, है ना। हमारे पास प्रॉपर्टी होती है कोई भी नंबर अगर उसकी कोई पावर दी है तो पावर की पावर इनटू हो जाती है। तो 3 6 ज़ा 18 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 की पावर 3 है तो 2 3 ज़ा 6 एंड अपॉन यहाँ पर आप देखिएगा 2 की पावर 2, 2 2 ज़ा 4 एंड मल्टीप्लाई 3 की पावर 3। अब मैंने आपको बताया था बेटा जब भी दो नंबर्स डिवाइड की फॉर्म में होते हैं तो उनकी पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तो यहाँ पर देखिएगा आप पावर 18 एंड इससे डिवाइड हो रहा है 2 की पावर 4 तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 18 माइनस 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 6 और इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 3 की पावर 3। तो ये हमारे पास आ चुका है 2 की पावर 14 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 और ये इसने बोला था कि इसे पावर नोटेशन में रहने दीजिए। तो बस हमारा काम ख़त्म। जितना हम इसे सॉल्व कर सकते थे हमने सॉल्व कर लिया। मतलब आप नंबर्स को प्राइम नंबर्स में चेंज करके जो सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं उन्हें सब्ट्रैक्ट कर दीजिए पावर्स और जो ऐड हो रही है उन्हें ऐड कर दीजिए। जो आपके पास फाइनल आउटकम बचेगा वही हमारा आंसर है। ठीक है, एक बार इसे देखिए आप। तो देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन अब इसका, ठीक है, एक दो क्वेश्चंस हम करेंगे इसके तो आपको अच्छे से और क्लियर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका क्वेश्चन नंबर बी। बी को भी मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ, बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा आपको फिर। 35 इंटू 7 की पावर 3 एंड यहाँ पर है 5 की पावर 2 इंटू 343। तो मैंने बताया बेटा आपको क्या करना है, सिंपली जो भी नंबर आपको दिए हैं उसे प्राइम नंबर में चेंज कर देना है, मतलब उसके फैक्टर्स कर देना है। तो जैसे सर 35 के, हाँ बेटा बोलिए। सर आप सी वाला एक्सप्लेन करिए। हाँ सारे और बी करेंगे, वाला डोंट वरी। बी वाला भी कर देते हैं, सी वाला भी कर देंगे। तो बेटा आप क्या करोगे, जो भी नंबर्स आपको दिए हैं उसे प्राइम नंबर्स के फॉर्म में लिख देंगे। जैसे 35 को अगर मैं फैक्टर करूँगा प्राइम फैक्टर तो ये हो जाएंगे 5 इंटू 7, इसकी जगह पे लिख देते हैं इंटू 7 की पावर 3 और नीचे ऑलरेडी 5 भी जो है प्राइम है तो उसको एज इट इज रहने देंगे। एंड 343 के फैक्टर करूँगा मैं तो ये होता है सर बेटा 7 की 7। पावर 3। वेरी गुड बेटा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 7 की पावर 3। वेरी गुड। अब आप देखिए बेटा ये वाला 5 और नीचे वाला 5 है ना, दोनों का बेस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। ठीक, यहाँ पर ये 7 और ये 7 तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनकी पावर तो ऐड, बट नीचे वाला 7 डिवाइड में है तो ये पावर सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गई
तो हमारे पास ऊपर आ गया 5 की पावर -1 मल्टीप्लाई 7 की पावर 1। अब आपको मैंने बताया था बेटा, जब भी किसी नंबर की पावर नेगेटिव होती है तो उसको रेसिप्रोकल कर दीजिए, पावर पॉजिटिव हो जाएगी। जैसे 5 की पावर -1, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 हम अज्यूम करेंगे, है ना, और रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा, जैसे मैं आपको यहाँ पे रफ में करके दिखा देता हूँ, -5/1 मल्टीप्लाई 7 की पावर 1। 7 की पावर 1 ये किसी भी नंबर की पावर अंडरस्टूड होती है कि वो 1 ही होती है, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब मुझे इसे जैसे नेगेटिव से ख़त्म करना होता है, हमें नेगेटिव ख़त्म करना है तो बेटा इसको नीचे ले जाएंगे और जो नीचे डिनोमिनेटर था वो ऊपर, तो ये हो गया 1/5 इंटू 7, और 1/5 इंटू 7 को हम 7/5 डायरेक्टली लिख सकते हैं, तो इसलिए मैंने डायरेक्टली से 7/5 लिखा है। समझ में आया सबको? यस सर। किसी को कोई डाउट यहाँ तक? श्लोक बेटा? नो सर। श्लोक कोई डाउट बेटा? देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3 सी जो है अब तक का सबसे इजी क्वेश्चन है, वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन विच यू हैव आस्क्ड विद मी, है ना। तो ये तो अभी तक का मुझे लगता है सबसे इजी क्वेश्चन है अभी तक जितने भी हम लोगों ने क्वेश्चन किए हैं। अब तो आप मुझे बता सकते हो इसका डायरेक्ट आंसर क्या होगा बेटा? आंसर 1 है। 1, वेरी गुड। 1 की पावर 1 आएगा इसका आंसर। यस सर 1 है सर। ठीक है, यस सर देखिए 1 बेटा है। इस पूरे अंदर फंक्शन की क्योंकि पावर, इसकी पावर 0 है। बिल्कुल इस पूरे की पावर 0 है तो बेटा अंदर सॉल्व करने की जरूरत Yes, नहीं sir, है, जिसकी 0 है। पावर 0 होती है 1 हो जाता है, एंड 1 की पावर Sir, 3 1 हो 1 जाता हो है। जाएगा। यस सर 1 ही हो जाएगा। आपको समझ में आया बेटा यश? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट वाला आप इसका खुद से करिएगा, एक आप भी करिए, है ना। अब इसका क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आप ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में इवेल्यूएट द फॉलोइंग, मतलब इसको हमें सॉल्व करना है जितना हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे हम लोग इसको। सबसे फर्स्ट वाला इसका क्वेश्चन ले लेते हैं, 12/13 की पावर 5 मल्टीप्लाई -1/3 की पावर 6, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय 1/81 मल्टीप्लाइड बाय 12/13 की पावर 3। ये हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है। अब हमें इसे सॉल्व करना है, मतलब जितना हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आप देखिए बेटा बहुत ध्यान से, ज़्यादा कुछ मेहनत वाला काम है नहीं इसमें, थोड़ा सा बस हमें देखना है। देखिए ये दो बेस जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये सेम है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 12/3 13 12/13 बेस सेम है, तो भाई इनकी पावर तो हो जाएगी सब्ट्रैक्ट, तो 12/13 की पावर हो गई 5 - 3, क्लियर। इधर -1/3 की पावर 6 है, एंड अपॉन 1/81, तो 1/81 को भी लिख सकता हूँ 3 की पावर 4, या इस पूरे की पावर 4 लिख सकता हूँ, है ना। 1 की पावर तो कुछ भी लिख लो, कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, 1/81 को मैं इसको रफ में आपको समझा देता हूँ बेटा। मैंने इसके फैक्टर करे तो नीचे 3 × 3 × 3 × 3 था, तो ये लिख दिया मैंने 1/3 की पावर 4, क्योंकि ऊपर तो आप कितने भी 1 लिख दो कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं। ठीक है, समझ में आया आपको? यस सर। ठीक है सर। हाँ, दूसरी चीज़ Yes, बेटा, sir. दूसरी चीज़ मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, जैसे कोई भी नंबर है बेटा, अगर उसकी पावर एक इवन नंबर है, ठीक है, कोई भी नंबर है, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हो -1/3 की पावर एक इवन नंबर है, तो इवन नंबर जब भी किसी नंबर की पावर होती है और अंदर माइनस का साइन है तो माइनस का साइन ख़त्म हो जाता है। कैसे होता है इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, इसको सॉल्व करके देखिएगा आप। सर क्योंकि मल्टीप्लाई 6 बार होता है इसलिए बिल्कुल। सब माइनस माइनस प्लस हो जाता है। बिल्कुल, वेरी गुड बेटा। तो अंदर का माइनस एक्चुअली ये खत्म कैसे होता है Yes, बेटा, sir. आप देख रहे होंगे यहाँ पे 6 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रही है, तो माइनस माइनस प्लस, यस माइनस माइनस यस प्लस, सर माइनस 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 प्लस, और सर ये दोनों माइनस प्लस हो बिल्कुल। जाएंगे। तो आंसर बेटा Yes, प्लस sir. में आएगा, तो इसलिए अंदर का माइनस लिखो या ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो इसलिए हम लोग भी क्या कर रहे हैं, यहाँ से माइनस ख़त्म कर दे रहे हैं। ठीक है, तो ऊपर वाला माइनस में ख़त्म करूँगा जैसे ही, ओके सर। ठीक है, तो ये देखिए दोनों नीचे वाली ऊपर वाली वैल्यू सेम बन जाएगी, और आपको पता है जब बेस सेम होता है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है अगर वो डिवाइड हो रहे होते हैं। क्लियर हुई बात? यस सर। तो Yes, 12/13 sir. की पावर 2 Yes, sir, sir, clear. 1/3 की पावर 2। अच्छा, इसने इवेल्युएट करने को बोला था तो इसको और सॉल्व कर दिए जितना आप कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने 12/13 को 2 बार इंटू कर दिया। ठीक है, इवेल्युएट जब भी बोलता है बेटा तो आप उसको सॉल्व कर दीजिए जितना आप कर सकते हैं।
ठीक, तो यहाँ पर देखिए 3 4 ज़ा 12 एंड 3 4 ज़ा 12, ऊपर नीचे कैंसिल आउट, 4 4 ज़ा 16 एंड 169, 13 13 ज़ा 169। तो इसका आंसर आ गया 16/169। यस सर। समझ में आया आपको? यस सर, आ गया। कोई दिक्कत Yes, किसी को? sir. यस सर, सर आ गया। वेरी गुड बेटा। नो सर। ठीक है बेटा, इसका क्वेश्चन नंबर आप देखिएगा, बी करा दूं या मैं सी करा दूं? अब जो बोलेंगे वो मैं करा दूंगा। जो भी डरावना सा लग रहा है आप बताइए मुझे। डरावना नहीं है एक्चुअली, ये है बहुत ही इजी, बहुत इजी होते हैं ये क्वेश्चंस। सर हाँ, सर डी वाला तो सर उसका तो सर बन ही रहना है। डी वाला तो बहुत इजी, सर डी वाला तो छोड़ ही दीजिए बेटा। ये सर वो तो सर सर देखते ही सर निकाल लेंगे। बिल्कुल 1/2 सर- आ जाएगा इसका आंसर। तो सर आप सर सी वाला Yes, sir. सर आप सर सी वाला करा दीजिए। सी वाला करा दूं? ठीक है बेटा, सी वाला देख लीजिए, मैं सी वाला करा देता हूँ। सी वाला क्वेश्चन आप देखोगे 5 to the power 3 मल्टीप्लाई 2 into 5 to the power 3 मल्टीप्लाई 2 to the power 4 एंड डिवाइडेड बाय 5 to the power 7 मल्टीप्लाई 2 to the power 2 to the whole power 2 एंड मल्टीप्लाई 5 to the power 8। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो मैंने बताया था आपको बेटा पावर की पावर इनटू हो जाती है, तो ये हो गया हमारा 5 की पावर 9। देखिए बेटा, हम लोगों ने जब ये क्वेश्चन कर रहे थे तो एक चीज़ डिस्कस करी थी स्टार्टिंग में ही कि हम इन्हें प्राइम नंबर्स के रूप में लिखेंगे। तो ये भी प्राइम है ऑलरेडी, ये भी प्राइम। और पावर जब किसी दो नंबर पे होती है तो वो पावर जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, वो 2 पे भी आ जाएगी और वो 5 पे भी। क्योंकि बेटा आपको पता है, मैंने आपको कॉमन लेना सिखाया था कि जब बेस डिफरेंट है तो पावर कॉमन आ जाती है, ये बताया था मैंने। तो जब हम इस फॉर्म से, यस सर, सर बताया था आप। है ना बेटा, जब हम इससे इस फॉर्म में जा सकते हैं तो इधर वाली फॉर्म से भी तो इस फॉर्म में आ सकते हैं। तो पावर Yes, sir, आप- सेपरेट भी तो हो सकती है। यस सर। ठीक है बेटा, क्लियर हुई बात ये सबको? Yes, Yes, sir. जी सर। ठीक है, अब देखिए बेटा नीचे 2 to the power 2, तो ये 2 to the power 4 हो गई एंड 5 to the power 8। अब हम लोग क्या करेंगे, जितने भी बेस हैं, देखिए ये 5 ऊपर है और नीचे की तरफ ये दोनों 5 हैं, तो ये दोनों पावर माइनस हो जाएगी ऊपर वाले में से, है ना। और सॉरी, एक पावर ऐड भी होगी, उसको हम लिखना भूल गए। जैसे ये 3 जो है ये ऊपर की तरफ मल्टीप्लाई में है, मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ये देखिए दोनों मल्टीप्लाई में है और ये जो है ऊपर वाले के साथ डिवाइड में है। तो जो डिवाइड में है उनकी पावर्स तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, बट जो मल्टीप्लाई में वो पावर ऐड हो जाएगी। क्लियर? ऐसे ही 3 का देखिए, 2 का देखिए, जो पावर जैसे ये वाला फर्स्ट वाला 2 है ना और ये वाला 2 दोनों मल्टीप्लाई में थे, तो इनकी पावर्स तो ऐड हो जाएंगी, बट जो नीचे वाला 2 है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। किसी को कोई डाउट यहाँ तक? No, sir. नो सर। अब देखिए No, बेटा, sir. बहुत ही सिंपल है। 9 + 3 12 होता है, 12 में से 7 जाएगा, बचेगा 5 एंड 5 फिर में इसका से 8 बाय 125 आएगा। बिल्कुल 5 में से 8 जाएगा तो बचेगा माइनस का 3। ठीक है, ऐसे ही इधर देखिए 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया एंड 2 की पावर 3 यहाँ बच गया। अब मैंने आपको बताया बेटा पावर नेगेटिव है, उसे पॉजिटिव करने के लिए उसको अपॉन में भेज देंगे। क्लियर? यस सर, सर अपॉन में भेज देंगे। बिल्कुल। और 2 की पावर Yes, sir. 8 होता है एंड 5 की पावर 3 125, तो इसका आंसर 8/125। यस सर। सिंपल था, यस सर था। है ना यस सर। बेटा? आपको Yes, मैं sir. बता रहा हूँ, एक एक क्वेश्चन इतना इजी है इसका, आपको इतने अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा कि आपको दोबारा से वीडियो देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट फिर भी अगर पड़ती है तो ये वीडियो रिकॉर्ड भी हो रही है, जो कि यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगी लेक्चर कंप्लीट होते ही। ठीक है बेटा, चलिए आगे देखिएगा। ओके सर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और अब यकीन मानिए ये इतना अच्छा क्वेश्चन है कि ये 9th में भी मिलेगा, 8th में भी मिलेगा आपको, और आने वाली बहुत सारी क्लासेस में जो है इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। हायर क्लासेस में इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ठीक है, और आपके जितने भी ओलंपियाड्स हैं उसमें भी मिलेंगे, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभी ये जो संडे को टेस्ट होने वाला है उसमें भी मैं इस टाइप के क्वेश्चंस दूंगा। इस बार भी मैं देता, बट मैंने आपको सॉल्व नहीं कराया था, नहीं समझाया था, इसलिए मैंने नहीं दिया। देखिए बेटा, इसमें बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो आपने पिछले वाले क्वेश्चन ही दिए थे। हाँ, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो इसमें बोला गया मैं एक्स की शायद- वैल्यू बताइए। अरे थे। देखिए बेटा कैसे करते हैं हम इसको, इस टाइप के क्वेश्चंस को एक्स की वैल्यू बताने के लिए बहुत ध्यान से देखिएगा।
देखिए बेटा जो भी जिस भी नंबर पे x पावर की फॉर्म में लिखा हुआ है, आप देख रहे होंगे इधर सर यहाँ पर x की पावर 1/5 की पावर x सर। है। हाँ बेटा बोलिए। सर अभी सर नोट कर लें या फिर सर आपकी सर बात सुन के सर फिर उसके बाद हाँ इस वाले को सुन लीजिए अच्छे से, फिर नोट कर लीजिएगा, ठीक है। नोट करने के लिए ओके, टाइम सर। दूंगा मैं, डोंट वरी। उसको सुन लीजिए अच्छे से। देखिए बेटा क्या करना होता है इसमें, इस टाइप के क्वेश्चंस में, कि जो भी नंबर है जिस पे x की पावर है हमें वो देखना है। तो हमने यहाँ देखा 1/5 पे x की पावर है, तो हम लोग क्या करेंगे, दूसरी साइड भी 1/5 बनाने की कोशिश करते हैं। उसके पीछे रीज़न है, वो मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूँगा। फिलहाल आप ये सोचिए कि बस हमें ये देखना है कि x की पावर किस पे है। तो x जैसे 1/5 की पावर x है, तो हमें ये जो 1/5 है दोनों साइड बनाना है। तो 1/5 बनाने के लिए मैंने भाई डिवाइड कर दिया, 25 1 25 एंड 25 5 जा, ठीक है। ठीक है बेटा, 25 25 जा, तो हमारे पास आ गया 1/25 आ Yes, चुका sir. है ये। और इधर 1/5 की पावर x, मैं 1/25 को 1/5 की पावर 2 लिख सकता हूँ। किसी Yes, को sir. इसमें कोई यस डाउट है? सर यस सर देखिए सर लिख सकते 25 हैं। जो नो होता है सर वो होता है 5 × 5, तो ये 5 की पावर 2 है। और 1 की तो पावर बेटा कितना भी लिख लो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, इसलिए मैंने 1/5 Yes, की sir. होल Yes, पावर sir. 2 लिख लिया। यश आपको क्लियर है ये बात? आयांश आपको बेटा? Yes, sir. ओके। आयांश आपको? Yes, sir. देखिए बेटा अब आप यहाँ पर एक चीज़ ऑब्जर्व करोगे कि दोनों तरफ बेस सेम है और बीच में इक्वल्स टू का साइन है। और जब भी इस टाइप की सिचुएशन होगी, जब दोनों तरफ बेस सेम होंगे और बीच में इक्वल्स टू का साइन होगा, तो जो मैं यहाँ पे एक लाइन लिखने वाला हूँ उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। जब बेटा ध्यान रखिए, जब दोनों तरफ बेसिस सेम होते हैं और बीच में इक्वल्स टू का साइन होता है और इसके अलावा कोई भी और दूसरी वैल्यू नहीं है, मतलब दोनों तरफ देखिए सेम वैल्यू है, बस बीच में इक्वल्स टू का साइन है, तो इस कंडीशन में क्या होता है, व्हेन बेसिस आर सेम, व्हेन बेसिस are same on both sides, then powers will be equal। तो powers will be equal, तो powers क्या हो जाती है, इक्वल हो जाएगी, ठीक है। Exactly. समझ में आया बेटा? जब बेसिस सेम होते हैं Yes, दोनों sir. साइड, Okay, तो sir. उनकी पावर इक्वल हो जाती है, मतलब 2 = x हो जाएगा या फिर x = 2 लिख सकते हैं। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2। ओके सर। सबको समझ में आया? Yes, sir. Three हैं। ठीक है, Yes, sir. जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए ओके सर। बेटा। क्या नाम है, श्लोक बेटा आप मीटिंग रेगुलर आया करिए बेटा, आप काफ़ी छुट्टियां मारते हैं। सर छुट्टियां नहीं मारता सर, मेरा खुलता नहीं है सर। अभी मैंने आज तो जूम का APK डाउनलोड किया, तो तब जाके हुआ है सर। ओके बेटा, अगर नहीं होती ऐसी कोई प्रॉब्लम आपकी आती है तो आप मेरे को मैसेज कीजिए, है ना, तो मैं आपके लिए कुछ ना कुछ अल्टरनेटिव सर मैंने मैसेज किया था। ठीक है बेटा, कैसे ना कैसे आपके लिए क्लास अरेंज करूंगा मैं। आप मेरे को रोज़ मैसेज कीजिए जब भी आपकी दिक्कत होती है, मैं इसका अल्टरनेटिव ढूंढने की कोशिश कर Yes, रहा हूँ sir. बेटा। वो जो है बस थोड़ा सा सर गूगल मीट पे भी हो जाती है सर। मैं कोशिश कर रहा हूँ उस पर अकाउंट बनाने की, है ना। अभी मैं देख रहा था मेरे से पेड वर्जन मांग रहा है, वो पैसे देने के लिए कह रहा है। सर गूगल मीट पे? सर हाँ। टीम पे मांग रहा होगा सर, माइक्रोसॉफ्ट। अच्छा सर गूगल मीट पे नहीं मांगता। माइक्रोसॉफ्ट टीम, गूगल मीट पे 1 आवर की क्लास होती है ना। यस सर। सर 1 से 2 आवर की हो सकती है ओके, तो सर। गूगल मीट पे हम लोग कर लें तो भी तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना गूगल मीट पे? नो सर, सर वहाँ पर भी हो जाता है सर, वहाँ पर व्हाइट बोर्ड भी है और उसमें ठीक वो है, भी ठीक स्क्रीन है। शेयर भी हो जाती है। ओके, तो कोशिश करेंगे नेक्स्ट टाइम गूगल मीट का ही आपके पास लिंक आएगा। आप सबका अकाउंट है ना बेटा गूगल मीट पे? यस सर। नो सर। सर मेरा है। चलिए, तो आज आप लोग ना गूगल मीट का अकाउंट बना लीजिए, बहुत ही सिंपल सा है, लॉगिन कीजिए, फ़ोन नंबर डालिए, बन गया अकाउंट, ठीक है। यस सर। ओके सर। हाँ बना लीजिए, कल का जो लिंक आने वाला है आपको वो गूगल मीट का ही आएगा, ठीक है। ओके सर। ओके सर। हाँ ओके, तो सर। आप सब आईडी बना मेरा बहुत लीजिएगा। पहले से बन रखा है। ओके बेटा, ज़्यादा कोई टाइम नहीं लगने वाला, नॉर्मल जैसे फ़ोन नंबर हम लोग डालते हैं, रजिस्टर करते हैं, इवन नहीं भी डालोगे तो भी आ जाता है वो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है बेटा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करें, इसको नोट डाउन कर लिया हो तो आपने? यस सर कर लिया सर। ये सर हो गया सर। नहीं सर 8 वाला करा दीजिए आप। हाँ 8 वाला ही मैं कराने की सोच रहा हूँ।
ठीक है 81 वाला कह रहे होंगे आप, 81 अपॉन इंटू एक्स वाला वो करा देते हैं एक बार बेटा, है ना, वो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। मैं मीटिंग एंड सर कर मैं रहा हूँ, सर आप 8 कह रहा था। वो आप मैं करा दूंगा बेटा, मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ, आप रिज्वाइन करिए पहले तो, क्योंकि टाइम हो चुका है। मीटिंग एंड करते ही रिज्वाइन कर ओके लीजिए, सर। ठीक है। सब करिएगा, कोई भी क्लास मिस मत करिए, बहुत इंपॉर्टेंट आगे ओके टॉपिक होने सर। वाला है। यस सर, सर आ गए। ओके बेटा ओके, एक मिनट बस यश को आने दीजिए। Yes. थोड़ी प्रॉब्लम सर, हो रही श्लोक है, मैं नहीं है। समझ रहा हूँ उनकी। श्लोक, हाँ श्लोक को आने दीजिए, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है बेटा ज्वाइन करने में ना। चलिए आ गए श्लोक भी। तो देखिए बेटा हम लोग कर रहे हैं इसका क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट, ठीक है। तो बहुत अच्छा है ये भी क्वेश्चन, इसको ध्यान से समझिएगा आप लोग। सर हाँ सर आपने सर रिकॉर्डिंग पे नहीं लगाया सर फिर से? नहीं नहीं, रिकॉर्डिंग वो चल रही है, वो कंटिन्यू है बेटा, ओके सर। ठीक है। इसका ये पार्ट देख लीजिए, बहुत अच्छा पार्ट है। तो मैंने आपको बताया था बेटा हमें वो देखना है जिसकी पावर हमें दी हुई है, उस नंबर को हमें देखना है। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे हमें 3 की पावर जो है x दी हुई है ना। तो मतलब हमें हर जगह जो बेस है वो 3 बनाना है, ठीक है। 3 एक प्राइम नंबर है तो हर जगह हमें 3 बनाना है। तो मैं 81 को लिख सकता हूँ 3 की पावर 4। आपको पता है 81 के जो फैक्टर होते हैं वो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 होता है। और यहाँ पर जो है Yes, sir. है ना, हम देख रहे हैं दोनों 3 जो हैं डिवाइड में है, इनका बेस भी सेम है, तो इनकी पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया 3 की पावर 2x, और इधर भी मैं 3 की पावर 4, ठीक है। ये पूरा मल्टीप्लाई में था, तो ये मैं इसको ले गया इसके नीचे, तो यहाँ आगे 3 की पावर माइनस एक्स इक्वल्स टू 3 की पावर 4 अपॉन 3 की पावर 4, कैंसिल आउट, ठीक है। या आप डायरेक्टली भी इसको लेके जा सकते थे, ऐसा नहीं है मैंने तभी ले जाना है पावर में चेंज करके, आप डायरेक्टली भी ले जाते। तो 81 जो है पूरे के साथ मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाता है 81 के, तो ख़त्म हो जाता है ना। हम ऐसे ले गए तो भी वो कैंसिल आउट हो गया। यस सर। तो यहाँ पे बचा 3 की पावर माइनस 1 और यहाँ पे बचा 1। बच्चों मैंने आपको एक चीज़ बताई हुई है बेटा, 1 अगर है कहीं पर तो उसको आप किसी भी नंबर की पावर 0 लिख सकते हैं, है ना। क्योंकि आप देखिएगा किसी भी नंबर की पावर 0 किसके Yes, इक्वल sir. होती है 1, है ना। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या Yes, sir. करना था, दोनों तो तरफ sir- बेस सेम करना था। सर हाँ बेटा यस सर। तो सर फिर सर उसके बाद सर 0 हो गया तो फिर सर इसका सर पूरे का तो सर फिर 1 आ जाएगा। मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ बेटा, बहुत ध्यान से सुनिए पहले इस चीज़ को। देखिए मुझे पता है, मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, पहले इस स्टेप पे आइए। मैंने ऐसा क्यों किया, नीचे वाला स्टेप पे हम क्यों गए उसको देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, ठीक है बेटा। हमें ना देखो x निकालना है बेटा, और मैंने आपको एक बात बताई है, ये वाली वैल्यू तभी निकलेगी जब दोनों साइड बेस सेम हो। तो भाई मैंने दूसरी साइड जो बेस है मैंने देखा भाई 1 है, और 1 आपको पता है हर एक नंबर का अल्फ़ाबेट का अगर स्क्वायर हो जाए, हर एक नंबर मतलब 0 को छोड़ के, ठीक है, 0 को छोड़ के कोई भी नंबर अगर उसकी पावर 0 हो जाए तो वो 1 के इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पे मैं 3 की पावर 0 लिख सकता हूँ इसको, है ना। अब आपने देखा दोनों तरफ बेस सेम, यस सर। तो यहाँ पे लिखेंगे बेसेस आर सेम, वो पूरी स्टेटमेंट लिख दीजिएगा, बेसेस आर सेम, व्हेन बेसेस आर सेम देन पावर्स आर। सर आपकी ब्रेक हो रही है। ठीक है बेटा, मैं ये कह रहा हूँ बेटा जब दोनों तरफ बेस सेम हो जाते हैं तो पावर इक्वल हो जाती है। तो आप यहाँ पे देखेंगे दोनों तरफ जो है बेस वो 3 हो चुका है, तो पावर इक्वल हो गई। तो माइनस एक्स इक्वल्स टू 0 और माइनस का साइन उधर जाके ख़त्म, तो एक्स इक्वल्स टू 0। समझ में आया आपको, कोई दिक्कत? यस नो सर। सर। क्लियर हुआ? ठीक है, तो ये हमारा था Yes, क्वेश्चन नंबर Yes, 7। sir. इसके बाद देखिए Sir. हाँ बेटा बोलिए। सर हाँ बेटा सर बोलिए। डाउट है सर। हाँ बोलिए बेटा। सर 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 -2 तो सर आपने सर -2 सर कहाँ गया सर? सर -2 मैं इसको यहाँ लिखता हूँ, यस सर। यही था बेटा हमारे पास। देखिए Yes, यहाँ पर sir. इसके आगे x के आगे कुछ नहीं लिखा, इस वाले के आगे तो हम 1 एज्यूम कर लेंगे,
जिस भी नंबर के आगे कुछ नहीं होता तो 1 एज्यूम कर लेते हैं हम। तो देखिए 1x में से 2x गया तो कितना बचेगा बेटा, माइनस का 1x ही तो बचेगा, यस सर। और 1 लिखने की ज़रूरत है नहीं, तो इसलिए मैंने केवल 3 की पावर माइनस x लिख दिया। ठीक है, आप चाहे तो एरो करके साइड में उसे रफ में भी लिख सकते हैं समझने के लिए, ताकि बाद में आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, क्लियर? यस सर क्लियर। यस सर, सर Yes, क्लियर sir. है। ओके बेटा, यस सर। चलिए आगे बढ़े फिर। यस सर। Yes, sir. यस सर। ओके बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा आप बहुत ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 भी। देखिए बोला a अपॉन बी इक्वल्स टू, हम लोगों को दिया -7/9 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाय -7/9 टू द पावर 6। तो पहली चीज़ तो ये है भाई, और हाँ हमसे a अपॉन बी का होल स्क्वायर पूछा है, किसके इक्वल होगा। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a अपॉन बी टू द पावर 2। तो बेटा आप देखिए a अपॉन बी की वैल्यू हमें दी हुई है और डिवाइड में है दोनों और बेस भी सेम है, तो भाई पावर हो जाएगी सब्ट्रैक्ट। तो a अपॉन बी इक्वल्स टू आ गया हमारा -7/9 टू दी पावर 2। ठीक है, a अपॉन बी की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। हमसे पूछा था a अपॉन बी का होल स्क्वायर, तो भाई a अपॉन बी का होल स्क्वायर है तो भाई उसकी वैल्यू का भी स्क्वायर कर दीजिए। तो अगर a अपॉन बी का होल स्क्वायर पूछा है तो उसकी वैल्यू का भी स्क्वायर कर दीजिए। उसकी वैल्यू क्या थी, -7/2 है ना, और उसकी पावर 2, -7/9 टू दी पावर 2, तो उसकी पावर का भी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा a अपॉन बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू -7/9 की पावर 4। और इसको चाहे तो आप थोड़ा सा सॉल्व कर दीजिए। तो a अपॉन बी का स्क्वायर इक्वल्स टू -7 इंटू -7 इंटू -7 इंटू -7 अपॉन 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9। तो इसको भी आप थोड़ा सॉल्व कर दोगे तो भी ये ठीक है ना। पहली चीज़ तो आप चाहे तो इसके अंदर ये माइनस का साइन भी ख़त्म कर सकते हो, सीधा 7/9 भी लिख सकते हो, या फिर आप इसको ऐसे सॉल्व कर दीजिए और 49 इंटू 49 कर लीजिएगा, नीचे 81 इंटू 81, तो जो भी आएगा वही आपका आंसर है। समझ में आया बेटा? कोई दिक्कत किसी को? Yes, sir. सर सर हाँ बेटा No, बोलो। sir. हाँ सर ये फिर से समझा दीजिए सर एक और बार। एक और बार सर आपकी सर आवाज़ सर बीच बीच में सर एकदम से सर बंद सी हो जा रही थी। ओके बेटा, देखिए हमें a अपॉन बी की वैल्यू दी हुई है, तो हमने देखा था बेटा दोनों तरफ बेस सेम है, तो बेस सेम है और बीच में डिवाइड का साइन है, तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो हमने यही किया, a अपॉन बी इक्वल्स टू -7/9 की पावर 2 आ गया हमारे पास। हमसे पूछा था बेटा a अपॉन बी का होल स्क्वायर, तो अगर इसका होल स्क्वायर पूछा है तो a अपॉन बी की जो भी वैल्यू है उसका भी स्क्वायर हो जाएगा। तो a अपॉन बी की पावर 2 इक्वल्स टू हो जाएगा उसकी वैल्यू क्या थी, -7/9 की पावर होल पावर 2, तो उसका स्क्वायर है ना। और पावर की पावर इंटू होती है, तो 2 2 हो गया 4। अब इसकी पावर 4 है तो इसकी 4 बार इंटू कर देंगे, Yes, sir. जो भी आएगा वही आंसर है। इसकी Okay, मल्टीप्लाई sir. कर दीजिएगा आपस में। ओके सर। क्लियर हुआ? सर एक मिनट सर मैं सर नोट कर लूँ। हाँ बेटा नोट कर लीजिए। किसी को यहाँ तक कोई डाउट? No, sir. देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर, इसके बाद एक्सरसाइज 5.3 पे आ जाइए। आज ही ख़त्म कर देते हैं, है ना, और फिर कल हम लोग करेंगे वर्कआउट। यस सर, सर हो गया। ठीक है बेटा, इसके बाद आप देखिए एक्सरसाइज 5.3। तो एक्सरसाइज 5.3 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो बोला है बेटा एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द साइंटिफिक नोटेशन। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द साइंटिफिक नोटेशन। सर हाँ बेटा, सर आपने सर साइंटिफिक नोटेशन सर पढ़ाया है? हाँ ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। साइंटिफिक नोटेशन बोले या बेटा या वो स्टैंडर्ड फॉर्म बोले, ठीक है।
ओके सर। हाँ, दोनों एक ही चीज़ ओके है। सर। साइंटिफिक नोटेशन बोले या स्टैंडर्ड फॉर्म बोले, वो एक ही चीज़ है। श्लोक ओके बेटा, सर। आप मीटिंग में हो? हेलो श्लोक। ठीक है बेटा, ओके ओके, समझ गया मैं। मीटिंग। ओके, देखिए बेटा, साइंटिफिक नोटेशन बोले या स्टैंडर्ड फॉर्म बोले, आपको दोनों में सेम ही काम करना है। ज़्यादा कुछ हार्ड काम नहीं है। सिंपली आपको जो भी पहली वाली डिजिट है, डिजिट मतलब 1 2 3 4 जीरो के अलावा जो पहली वाली डिजिट है उससे पहले पॉइंट लगा देना है, बस उसके तुरंत बाद पॉइंट लगा देना है। और उसके बाद जो डिजिट है वो लिख दी, वो लिख देनी है। और ये जो जितने भी ज़ीरो हैं, ज़ीरो हमें नहीं लिखने हैं, ठीक है। इन केस अगर ये ऐसे होता ना, देखिए अगर ये ऐसे होता तो फिर हमें सब कुछ लिखना है। बट अगर कोई भी डिजिट ना है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो कि इस 2 के बाद जितने भी ज़ीरो हैं उसके बाद ज़ीरो के अलावा कोई भी डिजिट नहीं है, तो हमें ये ज़ीरो नहीं लिखने, ठीक है। अंडरस्टूड है। इसके बाद हम कितने भी ज़ीरो लगा सकते हैं। पॉइंट के बाद कोई डिजिट लिखी है तो उसके बाद हम कितने भी Yes, ज़ीरो sir. लगा सकते हैं। तो आपको उस केस में ज़ीरो नहीं लिखने। तो सिंपली आपने यहाँ देखा कि हमने क्या करना है साइंटिफिक नोटेशन में, फर्स्ट वाली डिजिट के बाद पॉइंट लगा के जो हमारी डिजिट है वो लिख देनी है। और अगर उसके बाद सारे ज़ीरो हैं तो वो नहीं लिखने, ठीक है। और इंटू 10 की पावर, ठीक है, इंटू 10 की पावर। अब देखिए इसको कैसे करना है हमें। देखिए पॉइंट अगर किसी नंबर में शो नहीं हो रहा, डेट मीन्स उसका जो पॉइंट है वो बिल्कुल लास्ट में है। अगर किसी नंबर में पॉइंट नहीं शो होता है तो उसका पॉइंट हम लास्ट में अज्यूम करते हैं। तो हम इस पॉइंट को उठा के ले गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिजिट के आगे। तो यहाँ पे सिंपली 10 की पावर 9 लिख दीजिए। जितने भी डिजिट के आगे आप उसे लेके जा रहे हो उसे उतनी पावर के रूप में लिख दीजिए, ठीक है। अगर आप मतलब राइट से लेफ़्ट की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। एक मिनट, ये लैग हो गया थोड़ा सा। मेरी आवाज़ तो आ रही होगी ना? यस सर, आ आ रही है रही आपकी है। आवाज। ये माइक्रोसॉफ्ट बेटा, ये वन नोट जरा एक मिनट अटक गया है। इसको मैं एक बार ना दोबारा ओपन करके, ठीक है। हाँ, तो बेटा आपको क्या करना है, सिंपली जैसे आप इसको राइट से लेफ़्ट की तरफ ले गए, जैसे ये आपका लेफ़्ट हैंड है, ये राइट हैंड है, ऐसे ही होगा। स्क्रीन के सामने आप होंगे तो जो आपका राइट हैंड होगा वो इस तरफ होगा, लेफ़्ट हैंड इस तरफ होगा, है ना बेटा। तो जब आप राइट से लेफ़्ट की तरफ जाओगे ना, तो जो वैल्यू है वो पॉजिटिव आनी है, मतलब प्लस का 9 आएगा। अगर यही क्वेश्चन होता, ऐसे होता, ठीक है, सेम क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे होता, तो आप इस केस में लिखते तो बिल्कुल सेम आगे वाली वैल्यू। बट कितने डिजिट गए हम यहाँ पे काउंट कर लेते हैं। पॉइंट को कितने डिजिट आगे ले गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिजिट के आगे ले गए, तो यहाँ पे माइनस का 9 आ जाता, ठीक है। तो मतलब जब लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो माइनस आएगा और राइट टू लेफ़्ट जाएंगे तो प्लस आएगा। तो सिंपली से अगर हम अपनी भाषा में समझें, मतलब नॉर्मल तरीके से, तो ये सोचिए कि जब भाई इधर से उठा के ले जा रहे हैं इधर की तरफ तो प्लस में आएगी पावर, और जब इधर से उठा के इधर की तरफ ले जा रहे हैं तो माइनस में आएगी, ठीक है। समझ में आया सबको? कोई दिक्कत? यस सर, आ गया। यस सर। हाँ। Yes, sir. और बेटा हाँ, ये जो बिल्कुल। है हमारा जो पहले से लिखा हुआ है ना, ये यूजुअल फॉर्म कहलाती है। और ये जो पावर में होता है, ये जो पावर वाली फॉर्म है, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म या फिर साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं, ठीक है। ये जैसे हमें लिखा हुआ रहता है, जो भी है ये पॉइंट में जो भी लिखा रहता है, डेसिमल जो वैल्यू होती है, ये हमारी यूजुअल फॉर्म कहलाती है। एंड ये जो हम सर। लोगों ने पावर के रूप में लिखे, ये हमारी पावर नोटेशन या साइंटिफिक नोटेशन। हाँ बेटा सर। बोलो। हाँ सर ऐसे भी तो सर क्वेश्चन आ सकता है कि सर जैसे कि सर यूजुअल फॉर्म, सर जैसे कि सर यूजुअल फॉर्म सर पता करनी है और सर साइंटिफिक फॉर्म हाँ दे हाँ दी। बिल्कुल, जस्ट अगला क्वेश्चन ही है, ठीक है। जस्ट अगला क्वेश्चन ही है, देखेंगे आप। हाँ, उससे पहले एक चीज़ थोड़ी सी और है, वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। ये तो आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। ओके जैसे सर। देखिए बेटा, आपके सामने एक क्वेश्चन ऐसा लिखा है, जैसे ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है सपोज, है ना। तो सबसे पहले तो आप देख पा रहे होंगे
यहाँ पर हमें पॉइंट इधर लाना था, है ना, और पॉइंट के बाद जो भी डिजिट हम लिख देंगे। यहाँ ऊपर वाली वैल्यू में कोई पॉइंट नहीं दिख रहा ना बेटा, तो हम एंड में अज्यूम करेंगे उसे। जब पॉइंट नहीं दिखता तो उसको एंड में अज्यूम किया जाता है, और उसको हम लेके आते हैं फर्स्ट डिजिट के जस्ट बाद। तो 1 2 3 डिजिट के ऊपर से वो कूद के आया तो 10 की पावर 3 हो गया, ठीक है ना। अभी आप नीचे की तरफ देखोगे तो ये 10 की पावर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ठीक है बेटा। अब आप इसको, ये सर हो जाएगा। हो जाएगा। आप इसको देख रहे होंगे यहाँ पे दोनों बेस सेम है, तो इनकी पावर जो फिर हो जाएगा। है डिवाइड में तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो ये हो जाएगा हमारा 2.53 टू द पावर 2 इंटू 10 टू द पावर -4। किसी को कोई डाउट है तो आप मुझे बताइए। नो सर। नो सर। नो सर। ओके सर आया। एक मिनट सर, सर राइट कर लो। हाँ हाँ बिल्कुल, लिख लीजिए बेटा, sir. ठीक है। सर हाँ बेटा बोलिए। सर 5.3 में सर क्वेश्चन नंबर सर जो ई है सर, वो उसमें बेटा पॉइंट नहीं दिख रहा ना, 625 है, तो इसको क्या लिखेंगे 6.25, और पॉइंट 2 बिल्कुल लास्ट में हम अज्यूम करते हैं, है ना, तो 10 की पावर +2 हो जाएगा, ठीक है। ओके सर। हाँ बेटा ये सारे ऐसे ही करने हैं हम लोगों को, ठीक है ना। अब इसका देखिए आप क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, उसमें हमें ना यूजुअल फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड हमें दी हुई है ऑलरेडी, यूजुअल में लिखना है। बहुत ही सिंपल होता है, बहुत ज़्यादा सिंपल। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन इसका हम ले लेते हैं। देखिए इसको कैसे लिखेंगे बेटा यूजुअल फॉर्म में। तो यहाँ पर आप लोग क्या करिएगा, पॉइंट हटा दीजिए सिंपली। ये हटाया, नीचे की तरफ 10 की पावर 3 लिखूंगा मैं, है ना बेटा। आपको पता है पॉइंट के बाद जितनी डिजिट होती है उतनी ज़ीरो हो जाती है, नीचे की तरफ आ जाती है, नहीं आ जाती। तो इसको सिंपली 10 की पावर 3 भी तो लिख सकता हूँ मैं जब पॉइंट हटेगा तो, यस सर। है ना। और जैसे ही ये हटा तो आप देख रहे हो ऊपर नीचे बेस सेम है, तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। और जैसी पावर सब्ट्रैक्ट हुई हम लोगों के पास कितना रह जाएगा, 10 की पावर 2 और 2 0 लगा दीजिए बस इसके पीछे, आंसर। समझ में आया। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, उसका पॉइंट हटाया। पॉइंट हटता है तो नीचे की तरफ जितनी पॉइंट के बाद डिजिट होती है उतनी ज़ीरो हो जाती है। तो यहाँ 3 0 होगी, तो 3 0 मतलब 1000, तो 1000 को मैं 10 की पावर 3 लिख सकता हूँ। उसके बाद हम लोगों ने देखा ऊपर 5 पावर नीचे 3 पावर, और दोनों का बेस सेम है, डिवाइड हो रहे हैं तो सब्ट्रैक्ट हो गया। अब यहाँ पे 10 की पावर 2 बचा, तो 9018 9018 इंटू 10 की पावर 2। तो बेटा मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ इंटू 100, और 100 लिखने से खामा इतनी कैलकुलेशन करने से अच्छा है डायरेक्टली जितनी पावर है उतनी ज़ीरो लगा दीजिए, ठीक है। समझ में आया सबको, यस ओके सर। सर। ठीक है। Yes, sir. हाँ नेक्स्ट माइनस वाला देखिए, माइनस वाला कैसे करना है। जैसे इसका एफ वाला आप देखोगे, एफ वाला क्वेश्चन देखिएगा इसका ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन है। एफ वाला क्वेश्चन देखिए, बोला है 2.159 इंटू 10 की पावर -5, यही क्वेश्चन है। इसको देखिए ध्यान से कैसे करना है। पॉइंट हटाएंगे बेटा इसका सबसे पहले, तो ये हमारा हो जाएगा 10 की पावर 3, और आपको पता है बेस सेम है तो पावर हो जाएगी सब्ट्रैक्ट। तो ऑलरेडी ऊपर भी माइनस में थी और नीचे वाला भी माइनस हो गया, तो ये हो गया हमारा 10 की पावर -8, ठीक है बेटा। समझ में आया इतना, ठीक है, इतना समझ में आया किसी को? Yes. कोई यहाँ तक तो दिक्कत नहीं है ना। अच्छा बेटा इसके बाद हम लोग क्या करते हैं ये हाँ बेटा सर 10 के पावर से तो सर पॉजिटिव है, तो सर आपने नेगेटिव क्यों लिखा है? पॉजिटिव नहीं है बेटा, वो नेगेटिव है, -5 है 10 की पावर, यहाँ पे -5 है ना। सर 10 के पावर 3। ये कौन सा वाला क्वेश्चन देख रहे हो? अच्छा ये, हाँ तो बेटा जब सर, ये बेस सेम होता है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है ना, तो जब मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा तो वो माइनस हो जाएगा ना। अब मुझे बताइए जैसे ऐसा लिखा होता है कहीं पे, तो हम लोग क्या करते हैं, तो बीच में इनके माइनस का साइन ही तो लगाते हैं, यही चीज़ तो है ये। इसको मैं ऐसे लिख दूँ या फिर ऐसे लिख दूँ, बात तो एक ही है बेटा, है ना।
समझ में आई बात? यस सर। यस सर। हाँ, अब देखिए बेटा, जैसे पावर यहाँ पे नेगेटिव है तो मैं इसको ना यहाँ पे रफली करके दिखा रहा हूँ। इसके बाद जो इसके नीचे करूँगा वो तो इसी का पार्ट है, बट मैं रफली आपको कुछ समझाना चाह रहा हूँ। देखिए, माइनस को पॉजिटिव करने के लिए मैं इसको ऐसे लिखता, माइनस को प्लस करने के लिए, है ना। मतलब नीचे की तरफ 10 के आगे 1 के आगे 8 ज़ीरोज़ हैं, इसका मतलब तो यही हुआ ना बेटा। और 1 के आगे 8 ज़ीरोज़ हैं, तो मैंने आपको जब डेसिमल चैप्टर पढ़ाया था, आपको याद हो 7th में, तो मैंने आपको बताया था बेटा 6th में पढ़ाया था जब, तो कि नीचे की तरफ जितनी ज़ीरोज़ होती है पॉइंट ऊपर उतने डिजिट से पहले आ जाता है। जैसे नीचे की तरफ 8 ज़ीरोज़ हैं तो ऊपर आप 8 डिजिट गिनिए, 1 2, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, और उससे आगे लगा दीजिए पॉइंट, और यही इसका आंसर होता है। यही बताया था मैंने बेटा आपको। जैसे आप कहीं भी कोई नंबर लिखा है, उसके नीचे अगर 100 है, यस सर। तो आप इसको डिवाइड करोगे, टाइम वेस्ट होगा। सिंपली आप 0 काउंट कर लीजिए, 1 2, तो ऊपर 2 डिजिट से पहले लगा दीजिए पॉइंट। तो ऐसे ही यहाँ पर है ना, तो ये रफली था इधर की तरफ, अब इधर जो है फेयर काम चल रहा है। तो ऐसे ही यहाँ पर जो है, ये जो है 8 माइनस 8, इसकी वजह से 0 आएगी। अब वो कितने डिजिट पहले आएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 से पहले पॉइंट, आंसर। यश, आपको समझ में आया श्लोक? यस अनिरुद्ध? सर। यस सर, सर समझ में आ गया। आयांश, आपको क्लियर हुआ बेटा? Yes, sir. ठीक है, तो हो जाएंगे यहाँ तक क्वेश्चन। Yes, sir. बेटा यहाँ यस तक करके मुझे सर, अभी सर हाँ थर्ड पार्ट भी बचा है। हाँ, थर्ड जो है, थर्ड और वर्कआउट वो कल करते हैं बेटा। अभी फ़िलहाल आप मुझे यहाँ तक करके ओके भेजिए, सर। ठीक है? ओके बच्चे, बड्डी, बाय बाय। सर हाँ बेटा बोलिए। Bye, sir. फिर